राहुल जी इसका जवाब नहीं देंगे पूरी डिबेट में। अरे डिलिमिटेशन हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है तकनीकी कारण थे, अच्छा तकनीकी कारण थे। अब जब चुनाव हो रहा है तब आपको क्यों परेशानी है? 3 साल से तो पूछ रहे थे, जब चुनाव हो रहा है वही गान गा कृष्णा हेगड़े जी को लेके आइए और तारिक खान जी को लेके आइए। कृष्णा हेगड़े, ये अभी आपके सामने बैठकर बोल रहे हैं कि 15 मिनट का बयान कोई बयान नहीं है और पूरे चुनाव इसी के आधार पर लड़ते हैं। देखिए, उनको पता ही नहीं, उनके नेता उसके बाद जेल गए, उसके बाद कभी जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। अकबरुद्दीन ओवैसी ये बयान के लिए जेल चले गए थे, उसके बाद उन्होंने कभी बात ही नहीं किया। 15 मिनट तो छोड़ो, मैं उस बयान पे नहीं जाना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि क्यों नहीं हुए 4 साल। आपका तकदीर समझिए कि 4 साल बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ। लोकसभा में आपकी सफाई हो गई, विधानसभा में आप तो तितर बितर हो गए, स्थानीय स्वराज्य इलेक्शन में आप दिख नहीं रहे, 6ठे नंबर पे आए। और अभी गए बीएमसी में 2017 में आपके पास 31 सीट थे 227 में से, आज तो आपके पास 5 सीट भी नहीं आने वाले, 5 सीट भी नहीं आने वाले। कांग्रेस का जहां पर जन्म हुआ मुंबई में, तब बॉम्बे था, मुंबई में जब जन्म हुआ वो पार्टी सबसे पहला मुंबई में ही खत्म हुई है, पहले वो समझ लीजिए। क्योंकि कांग्रेस का यहाँ अस्तित्व खत्म हो चुका है मुंबई में और महाराष्ट्र में। यहाँ पर कोई उनका नेता ही नहीं रहा कि लोगों के बीच में जाए और बात करे, विकास के बारे में बात करे। दूसरी बात यह है कि जो हिंदू का वोट है ये कोई कटने वाला और बंटने वाला नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 150 से 160 सीट 227 के हाउस में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी इस बीएमसी में जीत रही है। दूसरा सब पार्टी का सफाया होने वाला है और खासकर ब्रांड का बैंड बजने वाला है। और एमआईएम क्या बोल रही है, एक सांसद 2 विधायक पूरे देश में, और बोल रहे देश का वजीर आजम बनना चाहिए। अरे पहले मुसलमान बहनों को जो ताकत हम दे रहे हैं ट्रिपल तलाक में, उसका तो सम्मान करो, मुसलमान बहनों का सम्मान करो, उनको वहां पर हैदराबाद में महापौर बनाओ, अपने घर में जाको और फिर बाद में यहाँ पर आके भाषण दो। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता होशियार है, आपके धरकोश के मापदंड में आने वाली नहीं है। जवाब ले लीजिए। यहाँ पर लोग जानते हैं कि यहाँ नफीस अंसारी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर तारिक खान के पास। इसके लिए 3 इलेक्शन जवाब ले लीजिए है, 3 बार मैं कहता हूँ महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जब मराठी मुख्यमंत्री लोगों को मारा जाता है तो ये बीजेपी और शिंदे की सरकार क्या करती है? और ये हमसे मेयर बनाने की कह रहे हैं। हाँ, शुरुआत मुंबई से होगी। पहले मुंबई का मेयर मुस्लिम महिला बनेगी, हिजाबी महिला, वो मुंबई का विकास कहाँ से आते हैं भैया, हैदराबाद कहाँ से आते हैं? ये बात बताइए, ये बात बताइए नफीस अंसारी, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? अभी कोई जी आप बताइए। अभी कोई ये यहां बैठ के बोले कि हम तो घूंघट वाली महिला को बनाएंगे मेयर, मोस्ट वेलकम। तो क्या बोलोगे आप? मोस्ट वेलकम। क्या बोलोगे आप? मोस्ट वेलकम। हाँ, कि महिला को घूंघट डलवा रहे हैं ये लोग, ये रूढ़िवादी लोग हैं। अरे क्यों कट्टरता फैला रहे हो भाई? अगर आपकी पॉलिटिक्स में मुसलमान है तो बोलो ना कि मुसलमान मेयर बनेगा, कि हिजाब वाली मेयर बनेगी, बुर्के वाली मेयर बनेगी, क्या लैंग्वेज है? नहीं, आपने महिला के बारे में आपको उस महिला को नेता भी बनाना है और उसको बुर्के के अंदर ढक के भी रखना है भाई, हिजाब के अंदर ढक के भी रखना है। ये दोनों काम नहीं चलते भाई। या तो उसको लीडर बनाओ और लीडर बना के वो आजादी लेगी, वो डिसाइड करेगी कि उसको क्या पहनना है। ये ओवैसी ब्रदर्स डिसाइड करेंगे कि महिला को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। घूंघट करने वाली महिला भी आजाद है। सीट दिया वो तो बोलिए। आप महिला का अपमान कर रहे हैं। अरे हम किसी का अपमान नहीं कर रहे भाई, अपमान करते हो आप। वो अपना मर्जी से हिजाब पहनती है। सारी मुस्लिम महिलाएं क्यों हिजाब पहने? सारी मुस्लिम महिलाएं क्यों बुर्के में रहे? ये आप अपमान कर रहे हो। ये आप मर्द होकर डिसाइड करोगे कौन सी महिला हिजाब पहनेगी, कौन सी बुर्का पहनेगी? उनको डिसाइड करने दो, उनको डिसाइड करने दो, उनको डिसाइड करने दो, उनको डिसाइड करने दो ना भाई। और हिंदू महिला ये कौन डिसाइड करेगा? पहनती है और अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है। आप ये बात गलत बात है। वो चूड़ी पहने ना पहने, वो हिजाब पहने पर ये उनकी मर्जी है। आप कैसे बोल सकते हैं कि घूंघट पहनी तो बैकवर्ड है? अरे भाई हमको मालूम है कि शरिया में क्या होता है। जो भी थी, अरे हमको मालूम है कि शरिया में क्या होता है। वो ईरान में जो सिगरेट से जला रहे हैं खामनेई को, वो क्यों जला रहे हैं? वो इसलिए जला रही है, वो महिलाएं हैं, इस्लाम को मानने वाली महिलाएं हैं, क्योंकि उन पे बुर्का हिजाब थोप दिया गया। इसलिए मुझे मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं। ये आपकी सोच है। आज ही आपके नेता कह रहे थे कि हम नहीं छोड़ने वाले ये सोच।
ईरान से मुझे क्या करना बताइए? अरे क्या लेना देना भाई? ईरान से मुझे क्या करना? नियम तो शरिया से चलेगा ना, नियम तो शरीयत से चलेगा ना, और किससे चलेगा? मेरा संविधान अब आए तो संविधान फिर भी महिला को आजादी दो ना भाई, महिला को आजादी दो। अब संविधान पे आए हो तो अभी तारिक खान को मैं लेके आता हूँ, उसमें तारिक खान एक सेकंड, तारिक खान को बोलने दीजिए। अरे रुक जाइए नफीस अंसारी, तारिक खान को बोलने दीजिए। तारिक खान, ये आप लोगों का और इनका द्वंद्व चल रहा है। 50% सीटें आपने मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी हैं और दूसरी तरफ ओवैसी ने दी हैं। ये वोट बंटने का खतरा आप लोगों को ही है, इसमें कांग्रेस भी थोड़ी सी इन्वॉल्व है, उन्होंने भी बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में कहां तक, कितने बिलो द बेल्ट, कितना क्या लिमिट रखेंगे? कोई किसी को पटकेगा, कोई जुबान काटेगा और कोई बताएगा कि इन लोगों पे भरोसा मत करो, सारा मुस्लिम वोट कौम के नाम पर दे। एक जन सिर्फ मुसलमान की बात करेंगे और दूसरी तरफ से सिर्फ हिंदुओं की बात होगी। तो फिर जब आपने कहा कि जो वोट बैंक बचाने की बात हो रही है, तो जब दूसरा पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी और राइट विंगर्स हैं, वो सिर्फ हिंदुओं की, इतनी देर से एक आदमी को बता दीजिए जिसने कहा समावेशी बात की हो, जो संविधान कहता है, किसने नहीं की? वो 15 मिनट की बात करेंगे। वो 15 मिनट वाला बयान 2012 का है। पहले एमआईएम के प्रवक्ता को अपने पार्टी के, और 40 दिन अकबरुद्दीन उस मामले में जेल में भी रहे। उसके बाद 2022 में जाकर वो मामला खत्म हुआ। वो तब का जो तेलंगाना, तब आंध्र प्रदेश था, वहां दिया हुआ उनका बयान है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि ये 15 प्रधानमंत्री हुए सर भारत के, एक भी मुसलमान नहीं है। किसने चुना? मोदी 15वें प्रधानमंत्री है। मुसलमानों का हाथ है, मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है या नहीं है? उसमें है। कब कहा गया कि नहीं, हम अपना मुसलमान ही प्रधानमंत्री लेके आएंगे? ममता दीदी मुसलमानों की बात नहीं करती क्या? ये बात ओवैसी को 10 बार सोचनी चाहिए। आज हिंदू भारत में मुसलमानों के साथ खड़ा है, इसलिए मुसलमान भारत में सुरक्षित है। तारिक खान डंके की चोट पर यह बात करता है, और हम अपनी क़यादत एक हिंदू को देते हैं, अखिलेश यादव साहब को देते हैं, हम ममता बनर्जी को देते हैं, हम लालू यादव के परिवार को देते हैं, ताकि मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित रहे और हर जगह सुरक्षित है। इसलिए नहीं कि आप जैसे लोग आए और कहें कि हम अपनी क़यादत खड़ी करेंगे। खड़ा हो जाए तो ठीक है, तारिक खान के जैसे लोग खड़े कल को बन जाए, लेकिन आप कहें सिर्फ मुसलमान की आप बात करेंगे और ये सिर्फ हिंदू की बात करेंगे, तो हो गया। एक बार 47 में बंटवारा हो चुका है। आप फिर से उसी तरीके की बातें करना चाहते हैं जो जिन्ना करते थे, जिन्ना वाली बातें फिर से लेके आते हैं। एक बार हम परेशान हो चुके, हमारे हमारा कमाल तो ये है ना तारिक खान, कमाल तो ये है, तारिक खान के बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि अबू आजमी यही कह रहे थे कि वोट बंटना नहीं चाहिए, इसलिए हम चुनाव लड़ते हैं। वो वोट क्यों नहीं बंटना चाहिए भाई? अच्छा, तो हिंदू का वोट बटे तो बंटना चाहिए, मुस्लिम का वोट नहीं बंटना चाहिए। ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और फिर कहेंगे कि नहीं देखिए, हम तो समाजवादी लोग हैं, हम तो सबके बारे में सोचने वाले लोग हैं। ऐसी राजनीति होगी तो मुश्किल होगी भविष्य में, और ये चुनाव और विद्रूप होते जाएंगे और कुरूप होते जाएंगे।